हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। एक्सरसाइज 5.5 के बारे में एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में सॉल्व किए थे 1 to 10 क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस उसमें दिखाए थे और कुछ के हिंट्स बताए थे आप लोगों के। उसके बेस पे आपको सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे उसी के बेसिस पे सॉल्व करें। तो मेनली जो एक्सरसाइज 5.5 है, इसमें हमें जो भी डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शंस का, वो हमें लॉग के अकॉर्डिंग करना है। जो फंक्शंस दिए गए होंगे उसे हमें लॉग में कन्वर्ट करना है और फिर लॉग का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि d/dx log x, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलता है 1/x। ये फॉर्मूला याद रखेगा। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पर हम लोग सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। क्योंकि जो फंक्शंस दिए गए हैं वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं। वो किस फॉर्म में दिए गए हैं? एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक हो या पॉलिनोमियल हो, जो भी हो, वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें उन फंक्शंस का लॉग लेना पड़ेगा, यानी लॉग लेने के बाद ही हम उनका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने पहला जो बेसिक फॉर्मूला है d/dx log x इक्वल 1/x, वो मैंने राइट कर दिया। इसी के बेस पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में जो फंक्शन है y इक्वल x cos x का पावर x प्लस x sin x का पावर 1/x, तो ये दो पार्ट्स में एज अ ऑपरेशन एडिशनल, यानी कि एडिशनल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड है। तो दो पार्ट्स में है ये, तो दोनों पार्ट्स को हम स्प्लिट करके और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ y इक्वल y इक्वल u प्लस v, यानी इस पार्ट को मैंने u लेट कर लिया और इसको मैंने v लेट कर लिया। ये u हो गया और ये v हो गया। और इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल du/dx प्लस dv/dx। तो मेनली यही है, y इक्वल u प्लस v, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा du/dx प्लस dv/dx। तो यहाँ पे टू द कंपेरिजन u इक्वल मिला हमें x cos x का पावर x प्लस, और v इक्वल मिला हमें x sin x का पावर 1/x। तो इन दो फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग के थ्रू हम इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे u इक्वल x cos x का पावर x। तो इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल, ये हो जाएगा log x cos x का पावर x। तो जब लॉग लेते हैं तो ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो आगे आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से x को मैं हटा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे तो ये एक कंपोजिट फंक्शन आपको दिखेगा। x भी है, log x cos x भी है, और ये x cos x ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें x भी पॉलिनोमियल है, cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो बहुत सारे फंक्शन एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और उन सब का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसको मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और स्प्लिट करने से पहले मैं इसको अभी dy/dx में शो करता हूं। तो ये हो जाएगा log u इक्वल x, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा log x प्लस log cos x। लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये x cos x, तो x इंटू cos x है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो log x अलग हो जाएगा और log cos x जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से log u इक्वल x log x प्लस x log cos x। अब यहाँ पर भी ये टू पार्ट्स में हो गया, x log x एक पार्ट में और x log cos x एक पार्ट में, और उसमें भी वो u इंटू v फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? u इंटू v फॉर्म में। जैसे हम d/dx u इंटू v शो करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है u dv/dx प्लस v du/dx। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दो पार्ट्स में है, x इंटू लॉग x ये भी है, और ये x इंटू लॉग cos x है। तो इसको मैं इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा, और चेन रूल भी इसमें अप्लाई करूँगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और दो से ज़्यादा भी हैं। चूँकि दो से ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे
तो चेन रूल भी मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो अभी सॉल्व करते हैं log u इक्वल x log x प्लस x इंटू log cos x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं, यहाँ पे लाइनिंग थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग u इक्वल d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग x प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स लॉग cos x। ये हो गया कंडीशन, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। तो ये log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन u हो जाएगा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको मैं स्प्लिट करूँगा तो x इंटू करके है उसी फॉर्म में जो मैंने अभी फॉर्मूला पीछे राइट किया था। तो ये हो जाएगा x d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस log x d अपॉन डी एक्स एक्स इन वन ब्रैकेट। मैंने सिर्फ इतने का डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ पर इतना है तो, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये भी एज ए मल्टीपल है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग cos x प्लस log cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये हो जाएगा। तो ये मैंने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर दिया, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसी के तरह से यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया। ये है आपका 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये कुछ इस तरह से हो गया x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलता है 1 अपॉन एक्स, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, प्लस ये है आपका log x और d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें 1 वैल्यू मिलती है, तो ये log x ही होगा। log x इंटू 1 करेंगे तो आपको इतना ही मिलना है, तो यही रहने देते हैं। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो आपको क्या मिलता, 1 प्लस log x मिलता। क्या मिलता, 1 प्लस log x, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, थोड़ा और अच्छे से राइट कर देते हैं। ये हो गया 1 प्लस log x, करेक्ट, प्लस अब यहाँ पे इसको राइट करते हैं x इंटू log cos x, यानी कि x इंटू 1 अपॉन cos x, x इंटू 1 अपॉन cos x, क्योंकि x के प्लेस पर ही cos x लिखा हुआ है। फिर इंटू d अपॉन डी एक्स cos x करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती, माइनस साइन x, तो उस माइनस साइन x को ही यहाँ पे राइट कर देते डायरेक्टली। ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस ये है log cos x, log cos x, और इसकी वैल्यू 1 होती, कितनी होती, 1, तो इसलिए log cos x तक ही इसको स्टॉप रखते हैं, क्योंकि इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा जैसे कि यहाँ पे मिला था। तो अब ज़रा इस बात को ध्यान से देखिए कि ये माइनस साइन x मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा, और साइन x अपॉन cos x क्या हो जाता, 10x हो जाता, तो और माइनस इसका सामने रहता, तो इसको लिखेंगे माइनस x tan x, क्या लिखते हैं, माइनस x tan x, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका माइनस x tan x, और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, प्लस log cos x। ये इसकी पूरी स्टोरी है। अब ये इसकी पूरी स्टोरी हो गई, थोड़ा सा इसको और ऐड कर लेते हैं सही तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से राइट करता हूँ, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, तो ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये प्लस जो है अब इस माइनस के साथ आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से राइट कर ले रहा हूँ। ये हो गया माइनस x tan x, और ये भी और अच्छे से प्लस log cos x इन वन ब्रैकेट, और फिर ये 1 अपॉन यू है, u इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल u इंटू, और इसे थोड़ा सा और अच्छे से राइट कर दे रहा हूँ मैं। ये हो गया 1 माइनस x tan x प्लस log x प्लस log cos x, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए log के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ से इतनी चीज़ है, ये अगर प्लस फॉर्म में है तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक log के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको इतना इरेज कर दीजिए, ये हो जाएगा log x इंटू cos x, ये ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में। जैसे आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्प्लिट किया था, ये यहाँ पे चीज़ जो मैंने स्प्लिट की थी log x प्लस log cos x स्प्लिट की थी, तो इसको फिर वापस ऐसे लिख भी सकते हैं, इस तरह से लिख भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको इस तरह से राइट करेंगे,
अब u इंटू है तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, x cos x का पावर x इतना है। इसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो u इरेज कर दीजिए, ये हो गया x cos x का पावर x, इस तरह से। तो du अपॉन dx की वैल्यू इतनी आ गई, du अपॉन dx की वैल्यू इतनी आ गई। इसी तरह से आप dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dv अपॉन dx की वैल्यू जो कि v ये है, v इक्वल x साइन x का पावर 1 अपॉन x है। तो इसकी वैल्यू मैं यहीं पर राइट कर दे रहा हूँ dv अपॉन dx की। तो dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई x साइन x का पावर 1 अपॉन x, जो कि वही v है, v इंटू जैसे मैंने इसको u इंटू किया था, ये भी v इंटू है, और ये पूरा है 1 प्लस x कॉट x माइनस लॉग x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने u को डिफ्रेंशिएट किया वैसे ही v को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली इतना आएगा, इतना आना तय है। आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे u डिफ्रेंशिएट हुआ वैसे ही v भी डिफ्रेंशिएट होगा लॉग लेकर के, लॉग लेकर के। तो अब हमें क्या करना है कि इन दो बातों को ऐड कर देना है, इसको और इसको इक्वेशन 1 समझ लीजिए, इसको इक्वेशन 2 समझ लीजिए। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये सारी बातें दिखाई थी कि y इक्वल यू प्लस भी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों बातें मिल चुकी हैं, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स। तो अब मैं इनको थोड़ा सा और अच्छे से राइट कर दे रहा हूँ इसी की तरह, dy अपॉन डी एक्स की तरह। तो यहाँ पे du अपॉन डी एक्स है, dv अपॉन डी एक्स है, हमको वही राइट करना है, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स राइट कर देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स, ये है, ये हो गया x cos x का पावर x और 1 माइनस 10x प्लस log x इंटू cos x, और फिर dv अपॉन डी एक्स ये है x साइन x का पावर 1 अपॉन x, और फिर 1 प्लस x कॉट x माइनस log x साइन x अपॉन x स्क्वायर। ये पूरा आपका आंसर है, ये पूरा आंसर है आपका du अपॉन डी एक्स का, du अपॉन डी एक्स का पूरा आंसर है यही, ये पूरा आपका आंसर है। तो फंक्शन आपका था y इक्वल था करके x cos x का पावर x, ये मैं u यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, x cos x का पावर x प्लस x sin x का पावर 1 अपॉन x। तो इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ लॉग के टर्म पे, लॉग के बेस पे, और हमें आंसर मिला है ये x cos x का पावर x 1 माइनस 10x प्लस लॉग x इंटू कॉस x इंटू है ये, प्लस x sin x का पावर 1 अपॉन x, 1 प्लस x कॉट x माइनस लॉग x sin x अपॉन x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉज करके ये वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए इसको, 12 क्वेश्चन से लेकर के 14 क्वेश्चन तक, 12 to 14 क्वेश्चन सेम इसी 11 क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, सेम इसी 11 क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इसी क्वेश्चन की तरह 12 और 14 भी लगेगा, हो सकता है उसमें उतना टाइम ना लगे, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल इसी तरह से होगा, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। वो आपको एज अ होमवर्क करना है। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई। इसे भी हमें दोनों साइड में लॉग को लेना है और लॉग में इसको ट्रांसफॉर्म करके फिर इसी फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों साइड का लॉग लेने पर लॉग एक्स वाई इक्वल लॉग ई पावर एक्स माइनस वाई। ये ऐसे हो गया इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग y ऐसे हो जाएगा इक्वल, और ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग e, लॉग e। तो लॉग e होता है तो ये बेस e पर ही होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो इसके प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो ये हो गया लॉग x प्लस लॉग y इक्वल x माइनस वाई, x माइनस वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है।
तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई। तो log x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिला 1 अपॉन एक्स, और यहाँ मिला 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर भी d इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स होगा, ये जो मैंने राइट किया ये होगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। इसी तरह से ये इंटू यहाँ y है, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स। इनकी वैल्यू 1 हो जाती, इनकी वैल्यू 1 हो जाती, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स राइट कर सकते हैं। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गई, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा इनको एक्सचेंज कर लेते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट से लेफ्ट में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ लाते हैं, 1 अपॉन एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस हो गया प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। तो अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया x माइनस 1 ऊपर नीचे x, करेक्ट। इसे उधर ले जाएंगे तो ये y ऊपर चला जाएगा, y प्लस 1 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1। यही आपका डिफ्रेंशिएशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स है आपका फंक्शन, ये था एक्स वाई इक्वल ई पावर एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएट किया आपने लॉग लेकर के, तो हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 में ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर 8, और सभी जो हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर y इक्वल नहीं लिखा है, y इक्वल ही एफ एक्स होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन y के प्लेस पर इस बार एफ एक्स लिखा हुआ है। तो हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। एफ डैश 1 का मतलब क्या कि पहले तो आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। एफ डैश एक्स क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, यानी डिफ्रेंशिएशन होता है फंक्शन का रिस्पेक्ट टू एक्स में। किसमें? एक्स के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स फाइंड करने से पहले इसको हमको लॉग में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स हो जाएगा। और ये जो कि इस तरह से आप फाइंड करेंगे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर 8, ऐसे राइट करेंगे। तो ये सभी क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म में, x के प्लेस पर इतने लोग हैं, तो इनको स्प्लिट करेंगे तो ये प्लस प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे। सबको अलग अलग करेंगे तो सबको अलग अलग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 8, ऐसे मिलेगा। और अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है। कितना होता है? 1 अपॉन x। इतना याद रखिएगा। पिछले क्वेश्चंस में भी मैं बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उन सभी क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जितने भी मैंने सॉल्व किए, पिछले वीडियोज़ में भी और इस वीडियो में भी जितना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस लेक्चर में, वैसा ही कंडीशन यहाँ है। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ d अपॉन डी एक्स लॉग एफ एक्स को, और इनको भी करेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स को। तो दो फंक्शन है इसमें, एक तो लॉग का फंक्शन है, दूसरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 पॉलिनोमियल उसमें इंक्लूडेड है। तो ये कंपोजिट फंक्शंस हैं, तो इनको हमको चैन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी एक बार लॉग के अकॉर्डिंग भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पॉलिनोमियल को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई 1। फिर ये हो गया d अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 8, 1 प्लस एक्स का पावर 8। ये हो गया लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, वाई की जगह पे एफ एक्स लिखा हुआ है तो उसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, वाई की जगह पे एफ एक्स है तो ये इस पूरे को हम एफ डैश एक्स कहेंगे, इसी पूरे को हम एफ डैश एक्स कहेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स को ये एफ डैश कहते हैं, वाई नहीं है तो एफ एक्स है तो इसी को हम एफ डैश एक्स कहेंगे। यही डिफ्रेंशिएशन है फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स का, और आप 1 प्लस एक्स का भी करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 का 0 मिल जाएगा और एक्स का रिस्पेक्ट में मिलेगा कितना, 1 ही मिलेगा, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ही मिलना है। इंटू 1 करेंगे तो उससे बेहतर है कि बात यही आती है तो रहने देते हैं, प्लस इनका करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का करेंगे तो 0 मिलेगा, करके देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, उसी तरह सबका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर n के फॉर्मूले पे होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, कितना मिलेगा 2x, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा x1, तो x का पावर 1 मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 0, तो 0 प्लस 2x यानी कि 2x ही हुआ, कितना हुआ 2x ही हुआ। तो अब इसको डायरेक्टली रखते हैं और इन सब में भी मैं डायरेक्टली पुट करूँगा, इसी तरह से सॉल्व होना है। तो ये हो गया इंटू 2x, तो 2x को यहाँ रखें या यहाँ पे रख दें, बात क्या है सेम ही है, बात क्या है सेम ही है, प्लस इनका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4, और x पावर 4 करेंगे तो वो कितना आएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 4x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब आएगा, तो ये हो गया आपका पूरा 4x क्यूब, यहाँ पे राइट कीजिए 4x क्यूब, और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8 इंटू 8x 8x का पावर 7 मिलेगा, तो इसको भी अच्छे से यहाँ पे राइट करते हैं 1 के प्लेस पर, 8x का पावर 7, ये टोटल इतना हो गया आपका, डिफ्रेंशिएट किया आपने लॉग के अकॉर्डिंग। तो आपने इसी फॉर्मूले पे क्या, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब ये 1 अपॉन एफ एक्स जो है ये जाएगा इधर, तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स, इक्वल क्या हो जाएगा एफ एक्स, थोड़ा सा स्पेस देकर मैं लिखता हूँ एफ एक्स इंटू, और ये पूरा इतना क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 8, ये इतना है। अब fx के प्लेस पर आपको पूरा पुट करना पड़ेगा, ये जो आपने फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स है तो x के प्लेस पर 1 पुट करना है, क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो अब हमें एफ डैश 1 फाइंड करना है, तो अब x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एफ डैश 1 यानी x के प्लेस पर 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 ही मिलेगा, 1 का पावर 4 करेंगे तब भी 1 ही मिलेगा, 1 का पावर 8 करेंगे तब भी 1 ही मिलना है। ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये हो गया 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। एक्स का पावर 7 करेंगे तो x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 7 करेंगे तो 1 ही मिलना है, बट नीचे क्या है कि x का पावर 8 यानी 1 का पावर 8 करने पर 1 ही मिलना है, तो वो ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 2 हो जाना है। तो ध्यान दीजिए एफ डैश 1 इक्वल ये कितना हो गया 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इतना हो गया, डन है। 4 टाइम्स 2 हो गया, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाएंगे। अब यहाँ इनकी क्या कंडीशन है, ये 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन
2, 8/2। तो अब मैं इनको ज़रा कैंसिल कर दूं, यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो कितना मिलने वाला है, 1 मिलेगा। या ये सबका डिनोमिनेटर 2 है तो सबको ऊपर डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 + 4 7, और 7 8 कितना हो गया, 15, 15/2 हो गए। तो डायरेक्टली राइट कर देते हैं इनको। ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2, और ये हो गया इंटू 15/2। कितना हो गया, 15/2। 1 + 2 3, 3 4 7, 7 8 15 हुआ था। तो अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, 1 और 1। तो टोटल मिला कितना, 2 × 2 × 2 × 15। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इनको तो कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, और 60 × 2 = 120। क्या मिलना है, 120। और ये 120 ही क्या है, f'1 है, f'1 है। 120 ही f'1 की वैल्यू है, 120। रिमेंबर, याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन नंबर 16 है। ये फंक्शन था यहाँ पर, इस फंक्शंस को मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो f' मिलना था उसमें 1 पुट करना था x के प्लेस पर, तो f'1 हमें फाइंड करना था। हमें मिला कितना, 120। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 जो है वो पिछले जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उन्हीं की तरह है। 17 जो है पिछले जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए उन्हीं की तरह है। लॉग फंक्शन से उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल से एक बार डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, 3 फॉर्म से उसको डिफरेंशिएट करना है 17 में। तो पिछले इन क्वेश्चंस में इसी तरह से मैं एक्सप्रेस करते आ रहा हूँ, तो ये आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 3 फंक्शन है, u है, v है और w है। ये 3 फंक्शन है और 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऐसा होगा कुछ, d/dx u × v × w इक्वल d/dx v × w प्लस u × w dv/dx प्लस u × v dw/dx। तीनों में अलग अलग बार dv/dx, dv/dx और dw/dx है, और बाकी 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है 1/1। और इसको दिखाना है 2 तरह से, पहला प्रोडक्ट रूल से और दूसरा लॉग डिफरेंशिएशन से। आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना है, डिफरेंशिएट करके दिखाना है। तो फर्स्ट दिखाते हैं प्रोडक्ट रूल से। किससे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। प्रोडक्ट रूल तो y इक्वल u × v × w दिया है, तो इसको हम u × v और w कर लेते हैं, v और w। अब ये 2 तरह से हो गया, 2 तरह से हो गया कुछ इस तरह से। तो जो प्रोडक्ट रूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मल फार्मूला होता है d/dx u × v इक्वल u dv/dx प्लस v du/dx होता है। तो समझ लो कि ये u है, ये v है, पूरा जगह पे क्या है, v दिया है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल u × d/dx v × w, ये इस तरह से, प्लस v w du/dx। इतना तो सही है, du/dx करेक्ट। तो आप ऐसे लिखो या भी डब्ल्यू को बाद में लिखो, बात एक ही है। फिलहाल ऐसे अभी रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा ही है। तो अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, u तो ठीक है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर d/dx v × w, इसमें भी 2 फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी इसी फॉर्मूले पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा u, और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा v d/dx w प्लस w d/dx v। फिर ये कैसा है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं du/dx v × w। इतना सही है। और इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा, और ये हो गया v dw/dx प्लस w dv/dx हो गया, और ये du/dx v × w हो गया। अब मैं इस फार्मूले को ज़रा इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ जो रिमेनिंग स्टोरी है वो। अब u से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये dy/dx था, dy/dx
dx। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल ये हो जाएगा u इंटू भी dw अपॉन dx प्लस, और u का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटू डब्लू dv अपॉन dx प्लस, और ये कितना हो गया du अपॉन dx v इंटू डब्लू। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे तो फिर यही बातें आपके सामने आएंगी। इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो ये हो गया du अपॉन dx v इंटू डब्लू ही था यहाँ पे, ये पूरी बात। फिर इसे राइट करते हैं u इंटू डब्लू dv अपॉन dx प्लस, फिर इसे राइट करते हैं जो यहाँ पे पोर्शन दिया है u इंटू भी dw अपॉन dx, ये हो गया dy अपॉन dx। इतना पोर्शन हमें प्रूव करना था प्रोडक्ट रूल के थ्रू, वो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया, अब सेकंड जो शो करना है वो लॉग फंक्शंस के थ्रू, मतलब लॉग ले करके उस फंक्शन का और फिर डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी फंक्शंस दिया गया है, फंक्शन हमने यही लिया है y इक्वल u भी w, इसका लॉग ले करके और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, और फिर यही बात आपके सामने शो करनी है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड तरीके से, यानी कि लॉग डिफरेंशिएशन से हमें दिखाना है कि यही बात शो करनी है d अपॉन dx u इंटू भी इंटू डब्लू। तो y इक्वल लेते हैं, फिर से वही u इंटू भी इंटू डब्लू, और इनका लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग y इक्वल लॉग u इंटू भी इंटू डब्लू, और इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस प्लस में आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा प्लस प्लस में, यानी लॉग u प्लस लॉग भी प्लस लॉग w, ये हो गई कंडीशन। और फिर अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, हो जाएगा d अपॉन dx लॉग y इक्वल d अपॉन dx लॉग u प्लस d अपॉन dx लॉग v प्लस d अपॉन dx लॉग w। तो ये हो गया 1 अपॉन y इंटू ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल ये क्या हो गया 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w इंटू dw अपॉन dx। ये इतनी पूरी कंडीशन है इसकी। और y इधर डिवाइड कर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल ये हो जाएगा y इंटू, y को यहाँ में राइट कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये हो गया 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w इंटू dw अपॉन dx। और इसकी कंडीशन मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर शो करते हैं। तो y के प्लेस पर जो u इंटू v इंटू डब्लू है उसको राइट कर सकते हैं u इंटू v इंटू डब्लू, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों पार्ट में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू v इंटू डब्लू जाएगा ऊपर, तो u से u क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या v इंटू डब्लू, क्या बच जाएगा v इंटू डब्लू। तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल v इंटू डब्लू बचेगा, ये हो गया v इंटू डब्लू, और du अपॉन dx ये बच गया du अपॉन dx, और इसमें जाएगा तो v कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो बचेगा u इंटू डब्लू dv अपॉन dx प्लस, और इसमें जाएगा तो w कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा u इंटू v dw अपॉन dx। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही बात प्रूफ करनी थी, यही चीज़ है। v इंटू डब्लू डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे, और u इंटू डब्लू डी वी अपॉन डी एक्स, और u इंटू वी डी डब्लू अपॉन डी एक्स। तो दोनों तरफ से मैंने आपको शो कर दिया, प्रोडक्ट रूल से भी और लॉग वाले रूल से भी मैंने ये बातें आपके सामने शो कर दी। ये था आखिरी क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज था, और इसके क्वेश्चंस भी, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और हिंट जो भी बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर, तो उनको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से।